यहाँ फिर से आपके बीच में वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी स्वतंत्र भारत में राजनीति पुस्तक है, दूसरी पुस्तक है, उसका अध्याय 2 और इसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद हमको स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, भारत 2 भागों में 2 देशों में बंट गया, उसके बाद कैसे रियासतों का विलय हुआ, हमने विभाजन की त्रासदी झेली, बहुत सारी हिंसक झड़पें देखी, सब कुछ देखा। उसके बाद जो है भारत को कैसे स्टेबल किया गया, कैसे पुनर्गठन किया गया और आगे कैसे इसको बढ़ाना था, इस मुद्दों पर चर्चा हुई और ये अपनाया गया। चूँकि हम पहले ही बात कर चुके थे कि चाहे कुछ भी हो लेकिन भारत जो बनेगा वो लोकतांत्रिक देश बनेगा और लोकतांत्रिक रूप से सरकार चलेगी। तो इन्हीं वादों को निभाने के लिए हमारे भारत में जो है लोकतंत्र के लिए सबसे पहले था निष्पक्ष चुनाव करवाना। तो जो पहले भारत में चुनाव हुए कि अब चुनाव होने हैं और जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनी हुई जो सरकार है वही अब आगे शासन चलाएगी, ऐसा फैसला हुआ। तो पहले 1950 तक अंतरिम सरकार जो थी वही काम कर रही थी। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। ठीक है, निर्वाचन आयोग बना और पहले जो है चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। ठीक है, और ये 1950 में बनाए गए थे ना, 1950 में ये सुकुमार सेन को जो है चुनाव आयुक्त बनाया गया। ठीक है, अब सुकुमार सेन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे भारत में निर्वाचन करवाए जाएं। तो चूंकि उस समय मतदाता सूचियों में नाम जोड़ना, मतदाता सूची तैयार करवाना, सीमांकन करना, सारे क्षेत्र डिवाइड करना, ये सारी चीज़ें बहुत चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि उस समय राज्यों का भी विभाजन हो रहा था, राज्य भी बन रहे थे, घट रहे थे, ये सब भी चल रहा था। तो बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था और वो भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव कराना था। हालांकि देश विदेशों में सभी लोग जो देख रहे थे उनको वो अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे थे। एक भारतीय संपादक ने कहा था कि नेहरू जी जो है अपने ही टाइम में देख लेंगे। एक संपादक ने कहा था कि ये बहुत ही विचित्र होगा कि भारत जैसे देश में निर्वाचन करवाया जाए लोकतंत्र पद्धति से, जहाँ की इतनी बड़ी संख्या में जो है लोग गरीब हैं और अनपढ़ हैं, वहाँ कैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव जो है वो हो सकता है। वो बड़ा चुनौतीपूर्ण था। तो करीब उस समय जब सुकुमार सेन ने काम करना शुरू किया तो उन्होंने उस समय मतदाताओं की संख्या थी 17 करोड़। 1950 में जब उन्होंने काम किया तब मतदाता कितने थे? मतदाता की संख्या थी 17 करोड़। ठीक है, करीब 17 करोड़ वो लोग थे जिनके लिए वोटिंग करानी थी और उसमें से भी करीब 3200 विधानसभा चुनाव थे, 3200 विधानसभा प्रतिनिधि चुनने थे, प्रतिनिधि है ना, और 489 लोकसभा प्रतिनिधि चुनने थे, लोकसभा प्रतिनिधि चुनने थे। ठीक है, तो इतने बड़े क्षेत्र के लिए, क्योंकि लगभग जितने भी राज्य बन गए थे उनके लिए करीब 3200 विधायक जो है उनका चुनाव होना था इन 17 करोड़ मतदाताओं द्वारा। और जब सूची तैयार की गई और सूची जब सामने आई, सुकुमार सेन ने जब देखा तो उसमें करीब 40 लाख ऐसी महिलाएं थी, 40 लाख महिलाओं के नाम ही नहीं थे। महिलाओं के नाम ही नहीं थे। अब नाम नहीं थे तो फिर ये कैसे वोटर थी? इसमें लिखा गया था फलाने की पुत्री, फलाने की बहन, फलाने की बेटी, फलाने की पत्नी, इस प्रकार के संबोधन से जो है इन महिलाओं के नाम आए थे। तो उन्होंने तो अपना सर पकड़ लिया सुकुमार सेन ने और उनको लगा कितना चुनौतीपूर्ण है और लगा कि इस सूची को खारिज कर देना चाहिए और दोबारा से बनाना चाहिए। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं था, बहुत ही मेहनतपूर्ण काम था और इस कार्य के लिए उन्होंने करीब 3 लाख कर्मचारी लगाए थे। उस समय 3 लाख कर्मचारी लगाए थे। ठीक है, करीब 3 लाख कर्मचारी
जो है लगाए गए थे चुनाव के लिए, ये सारा काम करने के लिए, प्रथम निर्वाचन के लिए। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि किस प्रकार से कितनी चुनौती भरा काम जो था वो, तो इस प्रकार से उनको लगा कि अगर ये मतदाता सूची निरस्त करते और नए सिरे से बनवाएंगे तो जैसे तैसे तो ये सूचियां बनी हैं, तो अगली कैसे। तो करीब 3 लाख कर्मचारियों के अथक परिश्रम के बाद जो है ये काम संपन्न हुआ था। और उसके बाद जैसे ये काम शुरू हुआ तो ये चुनाव जो कहे जाते हैं कि 19, ऐसा लगने लगा था कि अब कभी भी चुनाव हो सकता है। लोगों को चूंकि ये तैयारियां हो चुकी थी तो लोगों को लग रहा था कि कभी भी जो है वो इसमें चुनाव करवा सकते हैं। तो इस चुनाव को प्रथम जो आम चुनाव है वो 1951 से शुरू हुआ था, 51 अक्टूबर से, है ना। और कब तक चला? फरवरी 1952 तक, है ना। अक्टूबर 51 से और फरवरी 1952 तक ये चुनाव चला। और ज़्यादातर चुनाव जो हुआ, जो वोटिंग हुई, मतदान हुआ, वो लगभग 1952 के उसमें ही हुआ। तो इसको जो ये जो आम चुनाव है इसको 1952 का आम चुनाव कहा जाता है। और जब ये आम चुनाव हुआ तो एक विशेष पद्धति भी अपनाई गई थी कि कैसे चुनाव करवाया जाए। तो लगभग जो है 20 लाख मतपेटियां दी गई थी, 20 लाख मतपेटी बनाई गई थी, स्टील के बॉक्स बनाए थे। और ऐसा डिसाइड किया गया था कि जो जितने उम्मीदवार खड़े, जितने प्रत्याशी खड़े हैं उतनी मतपेटियां रखी जाएंगी। जैसे मान लो 4 प्रत्याशी खड़े हैं एक सीट के लिए, तो 4 स्टील के बॉक्स रखे गए और उन बॉक्सों के अंदर और ऊपर उस प्रत्याशी का नाम जो है लिखा गया, विधानसभा क्षेत्र लिखा गया, ये सब काम हुआ। और ये भी बड़ा अथक परिश्रम वाला काम था, यानी कर्मचारी तो लगे ही थे, उनके परिवारजन भी जो है उस काम में लगे। और तब कहीं जाके दिन रात, वो भी एक दिन पहले करना था, वोटिंग एक दिन पहले ये सारा मतपेटियों पे लिखना था। तो बहुत कठिन काम था और बड़ा ही दुरूह काम था, लेकिन लोगों ने किया। और ये जो चुनाव जब हुए और जो नतीजे सामने आए, तो जो हारे हुए प्रत्याशी थे उन्होंने भी कहा था कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव, इसके जो परिणाम सामने आए उससे हारा हुआ प्रत्याशी भी ये बोला कि नहीं, जो चुनाव का परिणाम है बहुत ही निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। तो पूरी दुनिया इस समय देख रही थी, पूरा विश्व देख रहा था कि कैसे भारत में अशिक्षित लोगों के बीच में कैसे ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करा सकते हैं, जबकि इतने सभ्य देशों में भी ये शुरू नहीं हुआ था कि सभी को वोटिंग का राइट हो। तो एक जो मैगजीन थी उसने कहा था कि नेहरू जी जो है अपने जीवित रहते हुए ही ये देखेंगे कि किस प्रकार से सार्वभौमिक मताधिकार की प्रणाली जो है वो फेल हो गई। लेकिन जो परिणाम सामने आया उससे सब पूरा विश्व जो है वो स्तब्ध रह गया। और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से भारत जैसे, जबकि 15% साक्षरता थी उस समय, जो वोटर थे वो 15% ही साक्षर थे और बहुत बड़ी संख्या में गरीबी थी, भुखमरी थी, ये सब कुछ होते हुए भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये चुनाव संपन्न कराए गए थे। तो सभी ने प्रशंसा की थी इसकी। और हिंदुस्तान टाइम्स ने बहुत अच्छा कवर किया था, कहा था कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि भारत जैसे देश में इस प्रकार से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है ये चुनाव अच्छे से संपन्न हो गए। अब अच्छे से संपन्न हो गए तो जो नतीजे आने थे वो बिल्कुल स्वाभाविक थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली थी और 489 में से 489 सीटों में से 464 सीटें मिली थी इसको। तो ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसका लोकप्रिय नाम कांग्रेस पार्टी था, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही लोकप्रिय थी। और जो नेता उस समय आंदोलन कर रहे थे वही नेता इस पार्टी में शामिल थे। स्वयं जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने पूरे भारत में चुनाव अभियान के लिए दौरे किए। वो एक बहुत ही करिश्माई और नेतृत्व था उस समय उनका जो था। तो इस प्रकार से इसको कांग्रेस पार्टी को ये सफलता मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ राज्य थे, राज्यों में भी उनको, प्रांतों में भी इतनी बड़ी सफलता मिली। कुछ राज्य थे जैसे केरल है, त्रिवेंद्रम है ना, त्रावणकोर था, केरल था, मद्रास था। इन जगहों पर हालांकि उतना बहुमत नहीं मिला, लेकिन अंततः सरकार कांग्रेस की ही बनी थी। तो प्रांतों में और उसमें केंद्र में दोनों जगह कांग्रेस बहुत बड़ी संख्या से निर्वाचित हुई थी। और दूसरा जो चुनाव हुआ था 1957 में, है ना, और तीसरा जो हुआ था वो था 1962 में। और इन तीनों चुनावों में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। जितनी कांग्रेस को सीटें मिली थी उसका 10वां भाग भी किसी को नहीं मिला था।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े, इसीलिए इसको कहा जाता है कि एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी प्रथम 3 चुनावों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व था। प्रथम जो चुनाव हुए थे 1951-52 में, उस समय दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, ठीक है। और इसको कितनी सीटें मिली थी? 16 सीटें मिली थी। यानी अब देखो आपके 489 में से 464 तो किसको मिल गई? कांग्रेस को मिल गई, और 16 जो है वो कम्युनिस्ट को मिल गई। तो अब बचे कितने? बाकी इक्की दुक्की सीटें जो है किसी को मिली थी। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में जो है सफलता मिली थी। और 1957 में भी यही हाल रहा। हालांकि 1957 में केरल में जो है सरकार बनी थी गठबंधन वाली, इसकी कम्युनिस्ट पार्टी की मिलीजुली सरकार थी, लेकिन बाकी सभी जगह जो है कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। तो ये था प्रभुत्व का दौर। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि इसके अलावा क्या और भी पार्टियां थी, अगर पार्टियां थी तो उनको कितना सफलता मिली, नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते सभी को।